ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। 3 और 4 व्हीलर वाहनों का दुकानों के लिए दुरुपयोग। अकोला पुलिस दल के अधिकारियों के तबादले। वसंत देसाई मैदान के ट्रैक पर उगी घास और झाड़ियां। तेलारा की 2 दुकानें आग में जलकर खाक। सड़क के निर्माण के लिए प्रभाग 5 में हस्ताक्षर अभियान। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में 3 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों का गैरकानूनी रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर के प्रत्येक प्रमुख मार्ग पर दुकान रूपी वाहन दिखाई दे रहे हैं, जिसकी ओर उप प्रादेशिक परिवहन विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला शहर में 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर दुकान बनाकर व्यवसाय करने का प्रमाण काफी बढ़ गया है। महानगर पालिका द्वारा बार बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है, जिसमें गाड़ियों को तोड़ा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यवसायियों ने 3 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों को ही दुकानों का स्वरूप दे दिया है। अकोला शहर के प्रमुख मार्गों की सड़कों के किनारे अपने वाहन खड़े कर व्यवसाय शुरू किया गया है, जिसमें पानीपुरी, शरबत, पाव भाजी, गुटखा, जूस सेंटर के साथ ही अन्य प्रकार के व्यवसाय किए जा रहे हैं। संबंधित 3 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों के मॉडल में फेरबदल कर अपने जरूरत के अनुसार इन वाहनों को आकार दिया जा रहा है, जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। बावजूद इसके इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसी भी वाहन में फेरबदल करना दंडनीय अपराध है। फिर भी अकोला में धड़ल्ले से वाहनों में फेरबदल कर चलती फिरती दुकानों का स्वरूप दिया जा रहा है। अभी तक ऐसे वाहनों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक ने अकोला पुलिस दल के कुछ पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक और पुलिस उपनिरीक्षक के तबादले किए हैं और इन अधिकारियों को संलग्नित थानों पर पहुंचाकर रिपोर्ट देने को कहा गया है। अकोला जिले के कुछ पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक के तबादले हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। संबंधितों को संलग्न जगह पर पुलिस अधिकारी जाकर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सिविल लाइन पुलिस थाने के थानेदार भानु प्रसाद मडावी का तबादला पुलिस नियंत्रण कक्ष में किया गया है। हिवरखेड़ के थानेदार आशीष लवंगड़े का तबादला खदान पुलिस थाने पर किया गया है। उरल के थानेदार विलास पाटिल को पुलिस नियंत्रण कक्ष में भेजा गया है, जबकि नियंत्रण कक्ष के किशोर वानखड़े को MIDC पुलिस थाने भेजा गया है। पातुर के थानेदार गजानन बायस ठाकुर को पुलिस नियंत्रण कक्ष में भेजा गया है। वहीं बोरगांव मंजू के थानेदार हरीश गवली को मूर्तिजापुर SDPO कार्यालय में भेजा गया है। साइबर क्राइम के दत्तात्रेय आवाले को पुलिस मुख्यालय SDPO कार्यालय में भेजा गया है, जबकि PSI प्रदीप सिंह सिसोदिया का तबादला पिंपरी चिंचवड़ किया गया है। PSI कडाले को अकोला से यवतमाल भेजा गया है। अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम पर बड़े प्रमाण में घास और झाड़ियां उगाई है। लाखों रुपए खर्च कर तैयार किया गया ट्रैक भी इससे छूटा नहीं है। लॉकडाउन के कारण इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। अकोला का स्वर्गीय वसंत देसाई मैदान 8 महीनों से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बंद था, परंतु अब धीरे धीरे परिस्थिति पूर्व पद पर आ रही है। अनलॉक प्रक्रिया के तहत सभी कुछ खोला जा रहा है।
इन 8 महीनों में वसंत देसाई स्टेडियम की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसके कारण पूरे स्टेडियम में बड़ी बड़ी घास और झाड़ियां उग आई है। इस स्टेडियम पर लाखों रुपए खर्च कर 400 मीटर का ट्रैक तैयार किया गया था, जिस पर भी घास उग आई है। राज्य शासन के निर्देशानुसार स्टेडियम को शुरू करने के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को आवश्यक सावधानी रखते हुए निर्णय लेने को कहा गया है। अकोला के जिलाधिकारी द्वारा अभी तक किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिए गए। वहीं दूसरी ओर अभी तक स्टेडियम की साफ सफाई शुरू नहीं की गई है। आगामी दिनों में पुलिस भर्ती, सेना भर्ती, बीएसएफ भर्ती निकलने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए युवा बड़ी बेसब्री से स्टेडियम के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वसंत देसाई स्टेडियम पर रोजाना सैकड़ों युवा अभ्यास करते थे, परंतु स्टेडियम बंद होने के कारण सभी प्रकार के प्रशिक्षण रुक गए हैं। उसमें भी वसंत देसाई स्टेडियम पर बड़े प्रमाण में घास उगाई है। इससे पहले भी जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय के मार्ग पर घास को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया गया था, परंतु फिर से यहां घास उगाई है। जिलाधिकारी के स्टेडियम खोलने के निर्देश आने के पहले ही इस मैदान की पूरी तरह से साफ सफाई कर प्रशिक्षण के लिए तैयार करने की अपेक्षा खिलाड़ी वर्ग कर रहा है। तेलारा के बस स्थानक पर स्थित फलों की 2 दुकानों में आग लगने की घटना हुई। मध्य रात के समय हुई घटना में दोनों दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। इस घटना में 70 से 80 हजार का नुकसान हो गया है। तेलारा शहर के बस स्टैंड के पास स्थित फल की 2 दुकानों में आग लगने की घटना सामने आई है। रात के समय लगी 2 दुकानों में आग की सूचना पाते ही पुलिस ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी थी, परंतु जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचती, दोनों दुकानें जलकर खाक हो गई थी। यह दुकानें अजहर शाह, उस्मान शाह और असगर शाह, रहीम शाह की थी। इस घटना में दोनों दुकानों का 70 से 80 हजार रुपयों का नुकसान हो गया है। इस घटना में दुकान समेत भीतर रखा फलों का माल, कैरेट आदि सामान जलकर खाक हो गया है। पहले ही लॉकडाउन के कारण इन व्यवसायियों का धंधा चौपट हो गया था। अब आग की घटना ने दोनों दुकानदारों को सड़क पर ला दिया है। आग लग गई रात के 4 बजे। आग लग गई दुकान में। सुबह आए तो हमने सब देखा कि पूरा माल जला हुआ था। 50-60 हजार का नुकसान हो गया। प्रभाग क्रमांक 5 में महानगर पालिका ने सड़क निर्माण के लिए साल भर पहले खुदाई की थी, परंतु अभी तक सड़क न बनने के कारण स्थानीय नागरिकों ने सड़क निर्माण के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। अकोला महानगर पालिका की घोर लापरवाही के कारण शहर का विकास रुक गया है, जिसमें शहर के रास्तों की हालत अत्यंत ही खस्ता हो गई है। शहर के प्रभाग क्रमांक 5 के नागरिक खराब रास्तों के कारण परेशान हो गए हैं। प्रभाग क्रमांक 5 के गणेश नगर, गजानन पेठ, रामनगर, अपेक्षा अपार्टमेंट, चैतन्यवाड़ी के रास्ते पूरी तरह से खराब हो गए हैं। प्रभाग क्रमांक 5 में महानगर पालिका ने पिछले 1 साल से सड़कों की खुदाई कर मुरूम डाला था। इन रास्तों को तैयार ही नहीं किया गया है, जिसकी वजह से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। नागरिकों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रभाग क्रमांक 5 के नागरिकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इन नागरिकों ने मांग की है कि इन परिसरों के रास्ते जल्द से जल्द दुरुस्त की जाए और नागरिकों को अच्छी सुविधा दी जाए। हस्ताक्षर अभियान चलाकर इसका निवेदन महानगर पालिका आयुक्त को दिया जाएगा। सड़क की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सिटी न्यूज से बोलते हुए अपनी संतप्त प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। सर्वसामान्य लोक कुठेही कुठल्या राजकीय पक्षाशी काही संबंध नाही आहे। आम्ही फक्त या रस्त्यासाठी भांडत आहोत। हा रस्ता मागील 4-6 महिन्यापासून होत आहे, फक्त आम्हाला असं दाखवण्यात येत आहे। आणि परत हा रस्ता एवढा महत्त्वाचा आहे की तिकडे उमरीला जोडतो हा रस्ता आणि ट्रॅफिक खूप आहे। तरी कृपया इथल्या नगरसेवकांनी हा महानगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाचा वार्ड आहे, त्यांनी कृपया याच्यावर लक्ष द्यावं। यासाठी आम्ही फक्त लक्ष वेधण्याकरता स्वाक्षरी मोहीम घेतलेली आहे। आमच्या सगळ्या नगरसेवकांना आणि सगळ्या महापौर साहेबांना हेच नम्र निवेदन आहे की आमचा हा रस्ता लवकर बनवून द्यावे। आमची कोणत्याही राजकारणी किंवा कोणत्याही पक्षाची काही घेणं देणं नाही आहे आणि सगळे आमच्या सोबतच आहे। इव्हन आमचे वार्ड मेंबर पण आमच्या सोबत आहे, पण आमचं एवढं म्हणणं आहे फक्त की लवकरात लवकर रस्ता बनवून द्यावा। गजानन पेठ ते स्वामी समर्थ केंद्रापर्यंत हा सुधीर कॉलनी ऑटो स्टॉपचा मुख्य रस्ता बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित आहे। या रस्त्याने वर्दळीचा रस्ता, या रस्त्याने शैक्षणिक म्हणा सगळ्या शहराची अर्धी वाहतूक या रस्त्याने होते। तरी प्रशासनाने त्वरित हा रस्ता दुरुस्ती अथवा पूर्णत्वच करून या परिसरातल्या नागरिकांना या रस्त्यापासून मुक्त करावे।
अकोला के सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय और सर्वोपचार अस्पताल परिसर में जिधर देखो उधर दोपहिया वाहनों को खड़ा करने का प्रकार बढ़ गया है। इसी के साथ परिसर से गाड़ियां चोरी होने की घटनाएं भी बढ़ गई है। अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज और मेन हॉस्पिटल परिसर में बड़े प्रमाण में जहां मन चाहे वहां दोपहिया वाहनों को खड़ा किया जा रहा है। हालांकि इस परिसर में वाहन पार्किंग का ठेका भी दिया गया है, परंतु वाहन चालक वाहन पार्किंग स्टैंड पर अपने वाहन ना खड़े करते हुए कहीं भी अपने वाहन खड़े कर रहे हैं, जिसके कारण जीएमसी और मेन हॉस्पिटल परिसर में जहां देखो वहां वाहनों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस परिसर से कई दोपहिया वाहन चोरी होने की घटना भी हुई है। बावजूद इसके लोग अपने वाहन अस्त व्यस्त तरीके से खड़े करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला अस्पताल में आने वाले लोग वार्ड तक अपने वाहन ले जा रहे हैं। यहाँ जगह जगह नो पार्किंग के बोर्ड भी लगे हुए हैं, परंतु फिर भी लोग अपने वाहन नो पार्किंग जोन में खड़े कर रहे हैं। जिला अस्पताल का परिसर काफ़ी बड़ा होने के कारण कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वाहन चालक अपने वाहनों को कहीं भी खड़े करते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण यह अस्पताल कम वाहन पार्किंग स्टैंड अधिक नजर आ रहा है। पंचायत समिति कार्यालय परिसर में नागरिकों को महज 1 रुपए में शुद्ध जल मिले, इसके लिए आरओ प्लांट लगाया गया था, परंतु लंबे समय से यह प्लांट बंद अवस्था में है, जिसके कारण नागरिकों को पानी के लिए घूमना पड़ रहा है। नागरिकों को नाम मात्र शुल्क में शुद्ध पानी मिले, इसके लिए सरकारी कार्यालयों में आरओ वाटर फिल्टर लगाया गया है, जहां रुपए 1 का सिक्का डालने पर 1 लीटर शुद्ध पानी मिलने की व्यवस्था की गई है। अकोला के पंचायत समिति कार्यालय की प्रशस्त इमारत में आरओ फिल्टर लगाया गया था, जो कब का बंद हो चुका है। नियोजन का अभाव रहने के कारण यह आरओ प्लांट बंद पड़ गया है। इसी तरह का आरओ प्लांट जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कार्यान्वित किया गया है, जो अभी भी चल रहा है, परंतु पंचायत समिति कार्यालय में लगा आरओ प्लांट बंद हो गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी जी श्रीकांत के कार्यकाल में यह योजना शुरू की गई थी, जो सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों के लिए सुविधाजनक थी। पंचायत समिति परिसर में स्थित आरओ प्लांट महज शोपीस बनकर रह गया है। यह प्लांट क्यों बंद हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। सभी बसें शुरू होने के कारण यात्रियों ने राहत की सांस ली है, परंतु बस स्थानक पर नागरिकों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। कोरोना महामारी के कारण एसटी बसों का परिचालन बंद था, जिसके बाद अनलॉक प्रक्रिया के तहत एसटी बसों को फिर से शुरू किया गया है, जिसे यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आगामी दिवाली जैसे त्योहार को देखते हुए एसटी महामंडल ने विशेष बसों को चलाने का निर्णय लिया है। पहले ही एसटी महामंडल बड़े घाटे में चल रही है, जिसे पूरा करने के लिए एसटी महामंडल द्वारा नई नई योजनाएं अमल में लाई जा रही है, ताकि यात्रियों का रुझान एसटी बसों की ओर बढ़े। परंतु अकोला के मुख्य बस स्थानक पर आने वाले यात्रियों की सुविधा का ध्यान तक नहीं रखा जा रहा है। बसों की प्रतीक्षा में बैठने वाले यात्रियों को बिना पंखे के ही बैठने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मुख्य बस स्थानक के पंखों को बंद रखा जा रहा है। यात्रीगण बस की प्रतीक्षा में घंटों बैठे रहते हैं। ऐसे समय पंखों को बंद रखने का क्या औचित्य, यह समझ में नहीं आ रहा है। यात्रियों को असुविधा होने के कारण यात्रीगण एसटी बसों की बजाय निजी वाहनों को अधिक महत्व दे रहे हैं। इस बात को एसटी डिपो के व्यवस्थापन को ध्यान में रखनी चाहिए। सर्दी बढ़ने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। शहर तथा ग्रामीण इलाकों से अब रोजाना 15 से अधिक पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, जिनकी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ सकती है।
साल बालापुर तहसील में फसलों का भारी नुकसान हो गया है। मूंग, उड़द और सोयाबीन के बाद अब कपास की फसल का भारी नुकसान हो रहा है। कपास के बोंड में इल्लियां आने के कारण किसान अपनी फसल उखाड़ने पर विवश हो गए हैं। इस साल बालापुर तहसील में फसलों का भारी नुकसान हुआ है। मूंग, उड़द, सोयाबीन के बाद कपास की फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरुन, मालवाड़ा, सिंगोली, बोरगांव, धमना, हातला, कारंजा, रमजानपुर, अंदुरा, हाता में पहले उड़द और मूंग का भारी नुकसान हुआ है। इन परिसरों में कपास और सोयाबीन की बुआई भी बड़े प्रमाण में की गई थी। सोयाबीन के बीज बोगस निकलने के कारण किसानों को 2-3 बार बुआई करनी पड़ी थी। फिर भी सोयाबीन की फलियों में दाने नहीं आए थे। इसी के साथ कपास की फसल पर भी इल्ली का प्रादुर्भाव हो गया है। यह इल्लियां कपास के बोंड खा रही है। गुलाबी फल इल्ली के कारण जिले के हजारों किसानों की फसल का बड़े प्रमाण में नुकसान हुआ है। अकोला जिले के फल इल्ली का प्रकोप सबसे अधिक तेलारा, आकोट, बालापुर तहसील में नजर आ रहा है, जिसके कारण किसानों का भारी नुकसान हो गया है। किसान अपनी फसल को उखाड़कर फेंकने के लिए विवश हो गए हैं, जिसकी ओर जिला प्रशासन को गंभीरता से ध्यान दिए जाने की मांग किसान कर रहे हैं। अकोट तहसील के शिरसोली शेत शिवार में 50 फीट सूखे कुएं में एक जंगली सुअर गिर गया था। अकोट वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रेस्क्यू कर जंगली सुअर को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी और चारे की तलाश में वन्य प्राणी ग्रामीण इलाकों की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार अपनी जान गंवाने की नौबत आती है। अकोट तहसील के मौजा शिरसोली खेत शिवार में 50 फीट गहरे कुएं में एक जंगली सुअर गिर गया था। किसान नूर खान लतीफ खान के खेत में यह सूखा हुआ कुआं था, जिसमें जंगली सुअर गिर गया था। इसकी जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई थी, जिसके बाद प्रादेशिक वन विभाग के अकोट क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिसके बाद वन विभाग ने जंगली सुअर को कुएं से सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए फिजिकल रेस्क्यू चलाया गया और सुअर को बाहर निकाला गया। उसे जंगल में छोड़ दिया गया। यह कार्रवाई उप वन संरक्षक अकोला के आर अर्जुन, सहायक वन संरक्षक सुरेश वरोदे, वन परिक्षेत्र अधिकारी RN ओवे के मार्गदर्शन में वन मंडल अधिकारी अजय बावने और कर्मचारियों ने की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। 3 और 4 व्हीलर वाहनों का दुकानों के लिए दुरुपयोग। अकोला पुलिस दल के अधिकारियों के तबादले। वसंत देसाई मैदान के ट्रैक पर उगी घास और झाड़ियां। तेलारा की 2 दुकानें आग में जलकर खाक। सड़क के निर्माण के लिए प्रभाग 5 में हस्ताक्षर अभियान। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।